में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप, ये कपड़ा मेरे पास है, ये है 2.25 मीटर कपड़ा। इसमें मैंने बनानी है कॉलर वाली कुर्ती। तो कॉलर वाली कुर्ती के लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़े को 2 टुकड़ों में हिस्सों में बांट लिया है बराबर। आप देखिए, ये मेरा बैक साइड का कपड़ा मैंने यहाँ पे बिछा रखा है। ये लीजिए, ये साइड से मैंने कपड़ा बचाया है, ये लिया है मैंने घेरे का आधा जमा 2 इंच करके ये कपड़ा ले लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है दोस्तों। और इस कुर्ती में आगे से थोड़ा सा सेंटर ओपन स्लिट रखनी है। तो ये बैक साइड का बंद साइड अपनी तरफ और फ्रंट हिस्से का खुला वाला पोर्शन मैं अपनी तरफ रखूँगी। ये रहा खुला वाला पोर्शन, इसको मैं अपनी तरफ करती हूँ। मतलब कि आगे वाले हिस्से को इस तरह से खुला वाला पोर्शन अपनी तरफ करके ऊपर से 1 इंच कपड़ा छोड़ना है बैक साइड वाला, और इस तरह से इस कपड़े को बिछाना है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती बनाने में थोड़ा मेजरमेंट डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जिस तरह से कि कंधा थोड़ा बड़ा लेंगे 1-2 इंच, आर्म होल आधी इंच बड़ी लेंगे, और बॉडी में भी थोड़ा और सूट की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लूज रखेंगे ताकि ये हमें कंफर्टेबल लगे। इस तरह से मैंने आगे इतना कपड़ा छोड़ दिया है, ये चीज़। और ये मैंने बैक साइड का 1 इंच ऊपर छोड़ रखा है अपनी दाहिनी हाथ की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी आधे इंच का शोल्डर में मार्जिन, कंधे की तरफ इस तरह से आधे इंच का मार्जिन रखती हूँ। अब मेरे पास कंधा है, इसमें 15 इंच का और आधा लूँगी। और इस जितना मैंने आगे ये फ्रंट हिस्सा छोड़ रखा है, इसको मैं मेजरमेंट नहीं करूँगी। ये मैंने पूरी किनारी बाहर रखी हुई है, इस पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। इसको मैं मेजरमेंट नहीं करूँगी इसके साथ। अब देखिए, यहाँ से मैं दाहिनी हाथ की तरफ से मैं हर हमेशा कंधा लूँगी इस तरह से 15 का आधा 7.5। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपनी ड्राफ्टिंग में बताया है, मेरे पास है 38 छाती। तो आर्म होल के लिए मैं निकालती हूँ इसका 1/4 माइनस 3 इंच। लेकिन इसमें मैं इस कुर्ती वाली शर्ट में मैं सिर्फ ब्रेस्ट का 1/4 माइनस 2.5 इंच करूँगी, यानी कि 38 का चौथा हिस्सा लेकर 2.5 इंच माइनस कर दूँगी आर्म होल के लिए। तो मेरी आर्म होल आती है 7 इंच। अब मैं ये आर्म होल के यहाँ पे से 7 इंच लेती हूँ इस तरह से, और इसको मैं सीधी लाइन दूंगी अपनी छाती वाली लाइन, यानी कि ब्रेस्ट लाइन पर। ब्रेस्ट लेनी है मुझे ब्रेस्ट का 1/4 प्लस आधा इंच, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा जमा आधा इंच। तो मेरे पास आता है 10 इंच। इस तरह से मैंने इधर को ले लिया, ये निशान लगा दिया, और ये सीधी लाइन के लिए मैंने इसको कंधे की लाइन से इस तरह से मिला दिया। अब मेरे पास है कंधे से कमर 15 इंच, ये मैंने 15 इंच पे निशान लगाया। और कंधे से चाक, यानी कि जो हमारी कुर्ती में ओपन साइड होती है, वो मेरे पास कंधे से चाक के लिए 21.5 इंच है। मैंने 21.5 इंच पे भी निशान लगाया। इधर से भी मैं ऐसे ही लूँगी। ये मैंने 15 इंच कमर की लाइन के लिए निशान लगाया, और ये चाक की लाइन के लिए 21.5 इंच पे निशान लगाया। अब मेरे पास कमर है 35 इंच। 35 इंच का मैं चौथा हिस्सा जमा आधा इंच लूँगी, तो मेरे पास आता है 9.25 इंच। इस तरह से 9.25 इंच लूँगी यहाँ पे से, इस लाइन को छोड़कर, किनारी की लाइन को छोड़कर, ये जो कन्नी मैंने ओपन करने के लिए करके रखी है यहाँ पे, इसको छोड़कर 9.25 इंच में लेकर इस कमर लाइन को ब्रेस्ट लाइन पे मिलाऊंगी, यानी कि छाती की लाइन पे मिलाऊंगी। अब आ जाती हूँ मैं हिप लाइन पे, जो जहाँ पे मेरी चाक बनेगी। हिप लाइन चाक के लिए मैं हिप का 1/4, हिप मेरे पास 44 इंच है, इसका भी 1/4 लूँगी, और उसमें भी आधा इंच प्लस करूँगी। तो ये मेरे पास आता है 11.5 इंच इस तरह से। और ये 11.5 इंच का निशान लगाकर इस हिप लाइन को कमर की लाइन पर इस तरह से मिला देती हूँ। तो ये मेरी ड्राफ्टिंग चाक लाइन तक कंप्लीट हो गई। अब मैं नीचे घेरे पर आऊँगी। ये मेरी पूरी लेंथ है 39 इंच।
इस तरह से 39 इंच पे निशान लगाकर मैंने सीधी लाइन दे दी। और ये जो बचा हुआ कपड़ा आप देख रहे हो इसमें तुरपाई कर लेंगे मोड़कर। तो मेरे पास घेरा है, घेरा 24 इंच का घेरा मेरे पास है, तो घेरे का आधा मैं लेती हूँ यहाँ से 12 इंची। वैसे घेरे निकालने का मेथड होता है हिप का आधा जमा 2 इंच, तो हिप का आधा जमा 2 इंच में भी मेरा वही 12 इंच आ रहा है। और वैसे भी मेरे को इसमें 12 इंच ही लेना है क्योंकि किसी कस्टमर की कुर्ती है ये, उसका घेरा 12 इंची है, ऐसे 24 इंची है, तो आधा मैंने ले लिया 12 इंची। अब मैं इस हिप लाइन को अपनी बॉटम लाइन यानी कि कुर्ती के घेरे की लाइन पर इस तरह से मिलाती हूँ। ये मैंने मिला दिया है। ये देखिए ये मेरी आउटलाइन पूरी तैयार हो गई, पूरे यहाँ से लेकर कंधे से लेकर के नीचे कुर्ती की बॉटम तक ये मेरी तैयार डायग्राम बन गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में शोल्डर की तरफ गला बनाने के लिए। तो इसमें गला छोटा ही कटता है क्योंकि मैंने इसमें कॉलर लगाना है। तो गले के लिए हर हमेशा मैं लेती हूँ सिर्फ 2.25 इंच की चौड़ाई। इस तरह से ये मेथड 34 इंच से अबव वालों के लिए सही रहता है। और आगे मैं गला इनके लिए लूँगी कॉलर के लिए 3 इंच इस तरह से। और इस चीज़ को मैं इस तरह से करके ये लिया और यहाँ से 2 इंच ऊपर करते हुए इस लाइन को इस तरह से मिलाऊंगी और यहाँ पे हल्का सा यूँ गोलाई दे दूँगी कॉलर के लिए। गले की वी शेप में कटिंग करते हैं, ज़्यादा गोल नहीं करेंगे, गोलाई में कॉलर नहीं लग पाता है। अब यहाँ से शोल्डर की जो आर्म होल लाइन है यहाँ से मैंने आधा इंच डाउन किया इस तरह से, और इस लाइन को मैं अपने गले की लाइन पर नेक पॉइंट पर इस तरह से मिलाऊंगी। ये हो गया डाउन इधर की तरफ और गले की तरफ ऊंचा हो गया। और अब आ जाइए आर्म होल की कटिंग के लिए। ये छाती की लाइन है, इस लाइन से अंदर को मैं अपनी तरफ को 1 इंच लूँगी और इस 1 इंच लेने के बाद इस पॉइंट को मैं जो हमने शोल्डर डाउन किया था उस पॉइंट पे मिलाऊंगी इस तरह से। और ये मैंने कर दी फ्रंट हिस्से की आर्म होल की गोलाई ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना। और अब यहाँ से मैं इस लाइन से कम 1.25 इंची बाहर करके इस पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए ये चीज़ आर्म होल बनाऊंगी बैक साइड की। यहाँ से मेरा 1.25 इंची बाहर को गया है, ये मेरा बैक साइड का आर्म होल हो गया, ये फ्रंट साइड का आर्म होल हो गया। क्योंकि बैक साइड का आर्म होल थोड़ा सा बाहर होता है क्योंकि इसमें गला डीप नहीं है, कॉलर वाला है, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा बाहर होता है। ये पूरा ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। अब आ जाओ बैक साइड की गले के लिए। अब बैक साइड में जो मैंने कपड़ा 1 इंच पहले ही बचा रखा था, इसमें ऊपर ये आधे इंची का मार्जिन दे दिया इस तरह से। और इस गले को हम इस तरह से गोलाई ले लेते हैं। ये बैक साइड का गला हो गया और ये हमारा शोल्डर लाइन हो गई। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से और ये हमारी मार्जिन लाइन हो गई जिस पे मैं कटिंग करूँगी। ये बैक साइड की कटिंग इस पे करूँगी और फ्रंट साइड की कटिंग इस वाली लाइन पे मैं करूँगी। तो ये मेरा बैक साइड का हो गया पोर्शन, ये फ्रंट साइड का हो गया। और अब मैं इसमें 2-2 इंची का मार्जिन रखूँगी। लेडीज़ के कपड़ों में हर हमेशा थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है, तो इसलिए ये 2-2 इंच का मार्जिन मैं इस तरह से लेती हूँ। और इसको भी मैं इस तरह से मिला लूँगी। ये मेरी चाक लाइन, ये कमर लाइन और ये ब्रेस्ट लाइन, ठीक है दोस्तों। ये मेरी कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई। अब मैं इसको कट करने जाऊंगी। कटिंग करते समय हल्का सा यानी कि 2-2 पॉइंट इस तरह से मार्जिन के लिए छोड़ूंगी और इस पे मैं कटिंग करूंगी। अब देखिए ये मैं बैक साइड का सबसे पहले कट करूंगी। बैक साइड का गला इस तरह से, ये शोल्डर लाइन कट करी, फिर मैं इसकी आर्म होल लाइन कट करूंगी। हल्का हाथ बाहर लेते हुए इस तरह से और इसकी पूरी आउटलाइन
कट कर लेते हैं। इस तरह से। और मेरे पास इतना एक फालतू कपड़ा नीचे है, इसको भी कट कर लूँगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैं कट लगाती हूँ। ये है मेरी स्लिट मोड़ने के लिए। और यहाँ से मैंने आगे थोड़ा ओपन रखना है 12 इंची का इस कुर्ती में, तो मैं इस पर भी निशान अभी लगा लूँगी। ये देखिए, ये मार्जिन लाइन नीचे छोड़कर ऊपर को मैंने 12 इंच आगे ओपन रखना है सेंटर स्लिट के लिए। आगे से भी थोड़ा ओपन होएगी तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा इस तरह से कट लगा लूँगी। सिर्फ आगे के हिस्से में, जो मेरी ओपन साइड हिस्सा है उसमें मैं सिर्फ कट लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे कुर्ती में आगे थोड़ा ओपन चाहिए। आप देखिए, ये मेरी चाक लाइन और ये है कमर लाइन और ये है ब्रेस्ट लाइन की फिटिंग इस तरह से। अब ये हमारी ये कटिंग हुई। अब देखो आगे के हिस्से के लिए कटिंग। अब बैक साइड वाले को थोड़ा साइड कर दीजिएगा, कभी कभी गलती से, नहीं तो बैक साइड भी कट जाता है, इसलिए उसे साइड कर दिया। और फ्रंट हिस्से को कट करने के लिए इस तरह से फ्रंट हिस्सा कट किया, ये चीज़। और ये आर्म होल आगे के हिस्से की, ये देखिए, ये हमारी पूरी कुर्ती कट हो गई। इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। और जो पहली बार देख रहा है मेरे इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिए। और अब बताती हूँ दोस्तों मैं आपको बाजू बनाना। इसमें मुझे पूरी बाजू, अब इसमें मैं बाजू बनाती हूँ। जो मुझे 1.25 इंच की बाजू चाहिए और कपड़ा मेरे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, ये देखिए। लेकिन थोड़ा बहुत साइड से जोड़ आएगा, कोई बात नहीं, वो जोड़ हमारे बाजू के नीचे दब जाता है, तो इसलिए उसका पता नहीं चलता ज़्यादा। तो इसको इस तरह से फोल्ड करिए। जो हमने साइड में कपड़ा बचा रखा था बैक साइड वाला, इस तरह से इसको फोल्ड किया। इसमें मुझे चाहिए दोस्तों 17 इंच की बाजू तैयार। तो 17 इंच में मैं 1.5 इंच और प्लस करूँगी, क्योंकि मुझे सलवार का कपड़ा आगे बाजू में शो करना है, तो इसलिए मैं इसमें 2 इंच प्लस पूरा नहीं करूँगी, सिर्फ 1.5 इंच प्लस करूँगी। 17 इंच की बाजू चाहिए, 1.5 इंच में प्लस करूँगी इस तरह से। तो 18.5 मैंने यहाँ से ले लिया, ये हो गया मेरा 18.5। और यहाँ से मेरी बाजू में आएगा जोड़, तो मुझे इसमें जोड़ करीबन चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे चाहिए फोल्ड में छाती का चौथा हिस्सा जमा आधा इंच, तो 10 इंच मुझे ये भी चाहिए कम से कम यहाँ तक। तो इसलिए पहले मैं इसको अलग कट कर दूँगी इस तरह से, ये इजी हो जाता है। फिर इसको भी हटा देती हूँ, क्योंकि ये काम में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ मैं रखती हूँ इसकी दूसरी बाजू। इस तरह से इसको दोनों बार, इस तरह से इसको दोनों बार, ये हो गया। अब जो ये जोड़ है, इस जोड़ को मैं इस जो साइड कपड़ा मेरा बचा था यहाँ से लेती हूँ, इस तरीके से इसको ऐसे रख लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा रखना है आधे इंची के करीब, ताकि ये मार्जिन लाइन हमारी बन जाए इस तरह से। और अब इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 10 इंच। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ से लेती हूँ 3.5 इंच डाउन, जो मेरी खुली साइड है। यहाँ खुली साइड से मैंने 3.5 इंच लेना है, और इधर मेरी बंद साइड है। ये मेरा बाजू का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और यहीं से ही अब ये बाजू की मोहरी मेरे पास है 11 इंची, 11 का आधा 5.5 ये लिया, और इसमें मैंने 2 इंच मार्जिन रख दिया। ये हो गया 2 इंच मार्जिन। यहाँ मेरी मोहरी का आधा आ गया, बाजू की मोहरी का आधा, बॉटम का आधा। और इसको मैंने इस तरह से गोलाई दे दी, जो 3.5 इंच डाउन किया था उसको गोलाई दी। और अब इस बॉटम लाइन की मार्जिन से मैं इस लाइन पर इसको इस तरह से मिला दूँगी। तो ये मेरी बाजू
तैयार हो। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कट करती हूँ। ये मेरी पौनी बाजू तैयार हो गई। इस तरह से दोस्तों इसको आप ध्यान से देखो, अच्छे से ड्राफ्टिंग करो और अपने लिए भी कुर्ती बनाइए, कॉलर वाली प्यारी प्यारी कुर्ती। ये हो गई मेरी बाजू तैयार। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें लिख भेजो। थैंक यू दोस्तों।